द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। सोचिए एक ऐसा ट्रेड डील जो भारत की अर्थव्यवस्था को क्रिटिसाइज करने वाले लोकल और ग्लोबल इकोसिस्टम की नींद उड़ा दे। सोचिए एक ऐसा ट्रेड डील जो सिर्फ टैरिफ कम करने का एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि जो इंडिया को ग्लोबली सप्लाई चेन्स के सेंटर में लाकर खड़ा कर दे। सोचिए एक ऐसा डील जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ इंडिया को ट्रस्टेड पार्टनर बना दे। और सोचिए एक ऐसा मूवमेंट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहकर अनाउंस करे। देखिए, ये कोई नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो जनवरी 2026 को न्यू दिल्ली में 16th इंडिया ईयू समिट के दौरान ऑफिशियली कंक्लूड हुआ। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मिलकर इस हिस्टोरिक पैक्ट का अनाउंसमेंट किया। और हिस्टोरिक इसलिए क्योंकि इस डील के पीछे ऑलमोस्ट 2 दशक की कहानी है। जी हाँ, नेगोशिएशंस पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, 2013 में रुक गई, फिर 2022 में मोदी गवर्नमेंट के अंडर दोबारा रीलॉन्च हुई और लगभग 14 राउंड्स के बाद अब 2026 में जाकर फाइनली कंक्लूड हुआ है। देखिए, मतलब ये है कि ये डील सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल और स्ट्रैटेजिक पेशेंस का भी रिजल्ट है। अब जरा स्केल समझिए। इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूरोपियन यूनियन दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दोनों मिलकर लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी और 1/3 ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इतनी बड़ी 2 इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ अपने मार्केट्स इंटीग्रेट करती हैं, तो देखिए वो सिर्फ ट्रेड बढ़ाने की बात नहीं होती, वो ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस को रीशेप करने की बात होती है। इसीलिए इस डील को स्ट्रैटेजिक ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। इस एफटीए का सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि ईयू ने 99% से ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट्स को प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस दिया है। मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडियन एक्सपोर्ट बास्केट ईयू के मार्केट में या तो 0 ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर जा सकेगा। इससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स को एक मैसिव पुश मिलने वाला है। आज इंडिया ईयू को लगभग $75 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जो 6.4 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। लेकिन इस डील के बाद ये नंबर शार्पली ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है, खासकर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में। टेक्सटाइल्स, एपरल, लेदर, फुटवेयर, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स जो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, उनके लगभग $33 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर ईयू के टैरिफ्स जो 10% तक जाते थे, वो अग्रीमेंट के इंप्लीमेंट होते ही 0 हो जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ एक्सपोर्टर्स का प्रॉफिट नहीं, बल्कि वुमेन वर्कर्स, आर्टिजन्स, एमएसएमईज और यूथ के लिए जॉब्स का क्रिएशन भी है। यही वजह है कि गवर्नमेंट इस डील को इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़कर देख रही है। अब क्रिटिक्स पूछ सकते हैं कि ईयू को क्या मिला, तो ये भी समझना जरूरी है। ईयू के प्रोडक्ट्स जैसे ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, हाई एंड मशीनरी, केमिकल्स, वाइन, बियर, ऑलिव ऑयल, चॉकलेट्स और प्रोसेस्ड फूड के लिए इंडियन मार्केट ग्रेजुअल और कैलिब्रेटेड तरीके से ओपन होगा। लेकिन यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट बैलेंस स्ट्राइक किया है। ऑटो सेक्टर में कोटा बेस्ड लिबरलाइजेशन है, मतलब ईयू कार मेकर्स अपने हाई एंड मॉडल्स इंडिया में ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को एक झटके में एक्सपोज कर दिया गया हो। साथ ही रेसिप्रोकल एक्सेस के थ्रू इंडिया मेड ऑटोमोबाइल्स के लिए भी ईयू मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं। ये मेक इन इंडिया को डायरेक्टली स्ट्रेंथन करता है। एग्रीकल्चर के मामले में भी देखा जाए एक क्लियर स्ट्रैटेजी दिखती है। टी, कॉफी, स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोसेस्ड फूड के लिए ईयू मार्केट में फेवरेबल एक्सेस मिल रहा है, जिससे इंडियन फार्मर्स और एग्रेरियन एंटरप्राइजेस को बूस्ट मिलेगा। लेकिन डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोया मिल और कुछ सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पूरी तरह सेफगार्ड किया गया है। मतलब ग्रोथ और डोमेस्टिक इंटरेस्ट दोनों का बैलेंस रखा गया है। इस एफटीए का एक और पावरफुल पिलर सर्विसेज सेक्टर है। आज सर्विसेज इंडिया और ईयू दोनों की इकोनॉमीज का फास्टेस्ट ग्रोइंग हिस्सा है। आईटी इनेबल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंस, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर्स में ईयू ने इंडिया को 144 सब सेक्टर्स में प्रेडिक्टेबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस दिया है। इसका मतलब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स अब ईयू के कंज्यूमर्स को वर्ल्ड क्लास सर्विसेज दे पाएंगे बिना रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी के। ईयू को भी इंडिया के 102 सब सेक्टर्स में एक्सेस दिया गया है, जिससे हाईटेक सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। मोबिलिटी फ्रेमवर्क इस डील का एक और गेम चेंजर एस्पेक्ट है। इस एफटीए के थ्रू स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में काम करना ज्यादा प्रेडिक्टेबल और स्मूथ हो जाएगा। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स, बिजनेस विजिटर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स और इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स के लिए क्लियर कमिटमेंट्स है। डिपेंडेंट्स और फैमिली मेंबर्स के वर्किंग राइट्स भी इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए मोबिलिटी और पोस्ट स्टडी वर्क के फ्रेमवर्क पर भी अग्रीमेंट हुआ है। यहां तक कि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स को भी
EU मेंबर स्टेट्स में वर्क करने का एक्सेस दिया गया है जहां ये प्रैक्टिसेस रेगुलेटेड नहीं है। इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी जैसे सेंसिटिव इश्यूज पर भी इंडिया ने अपनी बात रखी है। EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजन सिक्योर किए गए हैं, जिसमें टेक्निकल कॉपरेशन, रिकॉग्निशन ऑफ कार्बन प्राइसिंग और फाइनेंशियल असिस्टेंस जैसे एलिमेंट्स शामिल हैं। EU ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने के लिए सपोर्ट कमिटमेंट्स भी किए हैं, जिसमें नेक्स्ट 2 इयर्स में 500 मिलियन यूरोस तक का असिस्टेंस का फ्रेमवर्क है। और देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में TRIPS यानी ट्रिप्स के फ्रेमवर्क के अंदर बैलेंस बनाया गया है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जैसे इंडियन इनिशिएटिव्स को रिकॉग्निशन मिला है, जो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल नॉलेज को मिसयूज से प्रोटेक्ट करता है। डिजिटल ट्रेड, SMEs, AI, क्लीन टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स जैसे इमर्जिंग एरियाज में कॉर्पोरेशन के प्रोविजंस इस डील को फ्यूचर रेडी बनाते हैं। आज EU इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2024-25 में गुड्स ट्रेड $136 बिलियन के आसपास था और सर्विसेज ट्रेड $83 बिलियन से ज्यादा। इस FTA के बाद ट्रेड का जो पोटेंशियल अनलॉक होगा, उससे इंडिया का ट्रेड सरप्लस भी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 31 तक EU के साथ सरप्लस $50 बिलियन तक पहुंच सकता है। एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एंगल ये है कि EU इंडिया का 22nd FTA पार्टनर बन गया है। 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट ने मॉरिशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया, EFTA, UK, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे पार्टनर्स के साथ ट्रेड डील साइन से कंक्लूड किए हैं। UK, EFTA और EU के साथ एग्रीमेंट्स इफेक्टिवली पूरा यूरोपियन मार्केट इंडियन बिजनेसेस के लिए ओपन कर देता है। ये इंडिया की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी का क्लियर सिग्नल है कि इंडिया अब रूल टेकर नहीं, रूल शेपर बन रहा है। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहते हैं तो वो सिर्फ रिटोरिक नहीं है। ये डील इंडिया को एक ट्रस्टेड, प्रेडिक्टेबल और फॉरवर्ड लुकिंग ग्लोबल पार्टनर के रूप में पोजीशन करता है। ये सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाने का रोड मैप नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के विजन के साथ अलाइंड एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट है। इंडिया EU FTA एक ऐसा फाउंडेशन है जो इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और फ्यूचर रेडी ग्रोथ के लिए दोनों रीजन्स को तैयार करता है। और ये क्लियरली दिखाता है कि मोदी एरा में इंडिया की ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट किस लेवल पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।